10 जनवरी 2026। भारत में लिवर स्वास्थ्य एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल लिवर समिट BLS 2026 में रोगी एवं जन जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। আমরা যদি না খাই কয়েকদিন উপবাস দিই তাহলেও কিন্তু যাতে বেঁচে থাকি, দ্যাটস ওয়াই নেচার হ্যাজ গিভেন দিস অর্গান এক্সট্রা সাইজ সো দ্যাট দ্য ফুড ইজ স্টোরড। নেক্সট হচ্ছে ডিটক্সিফিকেশন। তার মানে কি কোনো ফুডের সঙ্গে যদি এমন কিছু পদার্থ ঢোকে যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, লিভার সেটাকে ডিটক্সিফাই করে, পয়জনটাকে নিউট্রালাইজ করে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষরা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, they said all the diseases begin in the gut. That means heart attack partly related to the gut, GI tract. Brain problem partly related to gut. Because this liver and gut maintains our metabolic health. Metabolic health মানে লোক দেখুন, this is a fat man. Being fat is bad. So we must keep lean, not fat. इसको ज़्यादा होती है एंड वी जस्ट हर्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन है एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आप सुना होगा, लिपिड प्रोफाइल में हम करते हैं। रिड्यूस्ड HDL, HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यदि लेस हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर जिसको है या शुगर की मेडिसिन जिसको चल रही है, और डॉक्टर उदय ने बताया अबाउट BMI और उन्हें फॉर्मूला बताया। लेकिन इंडिया के लिए यदि आपकी कमर का डायमीटर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल में और 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फीमेल में, तो आपको ओबीस बोला जा सकता है या ओवरवेट बोला जा सकता है। तो इसमें से 3 यदि 5 में से हैं तो इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको है उसकी 60% चांस है कि उसको फैटी लिवर होगा। 60%, इट्स नॉट अ जोक, 60%। जो भी एक्सेस वेट है उसको कम कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती है, एनारोबिक एक्सरसाइज होती है, योगा से भी फायदा हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइट करना। वेट लॉस, यदि आप 3% भी वेट लॉस कर लें, आपका यदि वेट 80 किलो है उसमें से 3% भी कम कर लें तो फैट कम हो जाएगा, स्टेटोसिस कम हो जाएगा। यदि 5% कर लें तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और 10% कर लें तो फाइब्रोसिस कम होने के भी चांसेस हैं। So it is just a matter of your 80 kg of weight, you reduce it by 8 kg, and there is a very good chance that your fibrosis will come down. And I think this is the best method of reducing the fat. It certainly is. We heard, this is a worldwide problem. In the U.S., where we've had excess calories and poor diets for many years, we're really suffering the consequences of this with very high rates of obesity, as high as 50 to 60%. Diabetes, and then now we're seeing the hepatic component or the fatty liver. But it's not all doom and gloom. There are things that we all can do as a community, and that's part of the point of these types of programs, is to sort of educate the leaders and the members of the community to know that you can be empowered to do something about this. नमस्कार, मैं ऋषिकेश से आया हूँ, योग नगरी से। यू नो इट इज़ इंटरनेशनल कैपिटल फॉर योगा। सो मैं इसमें जो स्लाइड्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव बीन रिपीटेड बता दिया है आपको बार बार। तो लीवर के बारे में जो चीज़ आपको मुझे लगता है जानना ज़रूरी है कि लीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लीवर इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर का एब्डोमेन का सबसे बड़ा ऑर्गन है, 1.5 किलो का होता है, जैसा सर ने बताया था। इस 1.5 किलो के ऑर्गन में अगर आपका 60 किलो का शरीर है, उसमें इस 1.5 किलो के ऑर्गन में 25% हमारे हार्ट जो ब्लड है वो पंप करता है इस ऑर्गन को। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर टोटल 100% में से 25% ब्लड हमारा कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस 25% के अलावा काफ़ी ब्लड, या जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम वॉट एवर वी ईट, वॉट एवर वी ड्रिंक, हर चीज़ हमारी इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके सबसे पहले लीवर में जाती है। लीवर उस पर चेक लगाता है एंड देखता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है। जो चीज़ अच्छी है, हमारे लिए यूज़फुल है, उसको आगे भेजता है। जो चीज़ उसको लगता है ख़राब है, वो खुद अपने पास रखता है और ट्राई करता है उसको ब्रेक डाउन करके उसको नष्ट करने की। इस प्रोसेस में कई बार वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, जो बता चुके हैं। एक तो वायरल हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस की बीमारी 5 तरह की होती है, A, B, C, D, E, जिसमें आपको ध्यान रखना है A और E जो होता है वो फीको ओरल ट्रांसमिशन से होता है। मतलब
अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस ए है तो उसके पॉटी के रास्ते से वायरस निकलेगा, वो वाटर को या फूड को कंटेमिनेट करेगा। अगर हमने अपने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया या पानी कहीं कंटेमिनेट हुआ वो हमने पी लिया, या खाना या कोई सब्जी फल जहाँ पर वो कंटेमिनेट साफ धुली नहीं है वो हमने खा लिया, तो उससे हमें हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। इसमें कुछ % में लीवर फेल तक हो जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन है, जहाँ पर लगता है डॉक्टर्स को कि उनको वैक्सीन देना चाहिए, उनको वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो बीच वाले 3 हैं, ये HIV की तरह फैलते हैं। HIV हम सब जानते हैं HIV के बारे में। तो HIV फैलता है अनसेफ सेक्स से, अनसेफ ब्लड से। तो अगर इस तरह का कुछ भी एक्सपोजर होता है तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी आपको हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन से, सी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं टेस्ट कराकर, दवाई लेकर। बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं सी के लिए, जिसे आप 3 महीने से 6 महीने खाते हैं और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो हेपेटाइटिस है उसके लिए हमारे देश में, हमारी गवर्नमेंट में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। तो आपके आसपास कहीं भी किसी को हेपेटाइटिस बी या सी होता है तो आपको बता सकते हो कि ये दवाइयाँ सरकार की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, तो वो जाकर इन सेंटर्स पे दवाइयाँ ले सकते हैं। दूसरी दो और चीज़ें हैं वो भी हमारे हाथ में। एक्स्ट्रा फैट है अगर हमारी बॉडी में, तो फैट को कैसे कम करें? फैट को कम करने का एक ही तरीका है, रेगुलर एक्सरसाइज करें और डाइट में ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिसमें फैट ज़्यादा है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया, बैठे बैठे खाते अच्छा है, खाने की कमी नहीं है अब हमारे देश में। रात का खाना हमें बहुत अच्छा चाहिए, दिन भर हम काम करते हैं, फिर हम शाम को फ़ोन करके पूछते हैं घर पे आज क्या बना है, फिर हम बहुत सारा खाना खाते हैं और टीवी देख के सो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लीवर में, हमारे पूरे शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है। जब ये एक्स्ट्रा फैट हमारे लीवर के सेल्स में जाता है तो उनको नुकसान करता है। What we discussed today was that you can develop liver disease and not know it. You don't have to have symptoms, but we're finding when we do studies that as much as a third to half of the entire population of a big country like India or the United States or in Europe have excessive fat in their liver. And the reason that happens is from a combination of the amount of calories being excessive and the type of calories being the improper ones for humans. So we're trying to get away from highly processed foods, highly refined sugars, things that have excessive taste and are addictive, towards more natural foods. Vegetables, grains, protein are what we all need to move towards. And in addition, at the same time, we all need to physically move. Our societies have all become complacent with the technology we have. You don't have to go to the store anymore. You can look on your phone. You can go to the computer. So people aren't moving as much. And as a result of that, the body weight goes up and the liver suffers from inactivity. So that's something very easy to address with increasing physical activity, whether it be walking, swimming, biking, enjoying whatever type of sport you like to do, 3 times a week. আমরা এখানে লাস্ট 3 দিন থেকে বেঙ্গল লিভার সামিট করেছি, যেখানে অনেক ডাক্তাররা বাইরে থেকে এসেছিল। মোটামুটি 500-র উপরে ডাক্তার ইন্ডিয়া থেকে এসেছিলেন, আর 13 জন ডাক্তার ইন্ডিয়ার বাইরে থেকে এসেছিলেন, USA থেকে, ইউরোপ থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, কোরিয়া থেকে। তা আমরা প্রথম 2 দিন ডিসকাস করলাম নিজেদের মধ্যে যে কী কী অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে লিভার ডিজিজে, সেগুলো ডিসকাস করলাম। যেটা আজকে এই লাস্ট 4 ঘন্টা থেকে আমরা করছি, যে 2 ঘন্টা আমরা জেনারেল ফিজিশিয়ানদের, যাদের কাছে পেশেন্ট প্রথমে যায় তাদের সাথে কথা বললাম যে কী করে ওরা অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান, অ্যাজ এ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, ওরা কী করে পেশেন্টদের লিভার হেলথটাকে কেয়ার করতে পারে। আর এখন আমরা যেটা ডিসকাস করলাম, আমরা জেনারেল পাবলিক সোসাইটির সাথে ডিসকাস করলাম, প্রেসের সাথে ডিসকাস করলাম। অনেকগুলো মিথ আছে, সেগুলোকে কী করে সরানো যায়, আমরা কী করে লিভারকে হেলদি রাখতে পারি। আর লিভার হেলদি রাখার জন্য 2টো মন্ত্র কথা বললাম। একটা হচ্ছে হেলদি খাওয়া, সেকেন্ড হচ্ছে এক্সারসাইজ করে ওয়েটটা কন্ট্রোল করা। এটা হচ্ছে মেন কারণ যেগুলোকে করলে লিভারটা হেলদি থাকতে পারে। जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो पहली फर्स्ट बंगाल लिवर समिट है। ये लिवर की डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस थी जो हमने पिछले 2 दिन से की है, थर्सडे, फ्राइडे एंड टुडे हाफ डे। हमारे पास ऑलमोस्ट 13 इंटरनेशनल फैकल्टीज़ थे जो लोग US, यूरोप, सिंगापुर, कोरिया, इन सब जगह से आए थे। ये लिवर की बीमारी में भी बहुत डिफरेंसेस होती है और ये एक उस डोमेन के इंटरनेशनल बेस्ट एक्सपर्ट्स है, तो वो हमारे साथ थे। हमने लिवर में फैटी लिवर से लेके शुरू करके लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशंस की थी ओवर अ
ग्रेट डिस्कशन ओवर द लास्ट 2 days। और आज इसको हम लोग समराइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये तो हो गई एकेडमिक डिस्कशन, बट जो एक्चुअल इम्प्लीकेशन है वो तो पेशेंट्स के लिए है और जो जनरल पब्लिक वो है के लिए। तो ये आज वाली सेशन हम लोग की वो थी जिसमें हम लोग जनरल पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि लिवर की ये बीमारी जो इतनी ज़्यादा हो गई है आजकल, आप सोच के देखो आज से 15-20 साल पहले ये लिवर की बीमारी के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। सब लोग को लगता था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यही बीमारियाँ होती है, बट अब जाके पता चल रहा है कि ये लिवर की बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि कुछ लोगों में जैसे डायबिटीज़ और मोटापा है उसमें तो 70 से 80% लोगों को ही हो सकता है। सो इसको आपको एड्रेस करने के लिए आपको पब्लिक, जनरल पब्लिक को उनकी सेहत अगर ठीक रहेगी तो ओवरऑल सेहत ठीक रहेगी तो आपकी लिवर भी ठीक रहेगी। तो इसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम की थी और पिछले 2 दिन की जैसे मैंने बताया वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड।